हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम फ्री एजुकेशन में स्वागत है। और आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है, हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम इसका एक नया चैप्टर जिसे वॉइस कहते हैं उसको पढ़ेंगे। और मैं आपको वॉइस इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको यहीं के यहीं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपका जो भी डाउट रहेगा वो सब यहीं पे क्लियर होके आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा और आप देखते ही बता देंगे कि ये एक्टिव का क्वेश्चन है या पैसिव का क्वेश्चन है। और एक्टिव और पैसिव में ज़्यादा आपको टेंशन लेने की वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको इस तरह से पढ़ा दूंगा कि आपकी जो भी एक्टिव पैसिव से संबंधित समस्याएं हैं, परेशानी है, वो सब दूर हो जाएंगी। तो चलिए आज हम एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं। तो पहले एक्टिव और पैसिव को आप समझिए कि जो एक्टिव और पैसिव होता क्या है। तो एक्टिव का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जिनमें एक्शन करने वाले व्यक्ति से मतलब होता है, मतलब कि जो काम कर रहा है उसी से मतलब होगा। जो भी अपने टेंस के क्वेश्चन लिखे, जो भी आप टेंस के अपने सेंटेंस लिखे जाते हैं वो सभी ज़्यादातर एक्टिव में ही लिखे जाते हैं, जिसमें कर्ता को आगे लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए आप, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो इसमें अपन को आई से मतलब है, इसमें कर्ता से मतलब है। ऐसे सेंटेंस जिनमें एक्शन करने वाले व्यक्ति से मतलब रखा जाता है उन्हें अपन एक्टिव कहते हैं। और दूसरी ओर देखिए कि ऐसे सेंटेंस जिसमें एक्शन या वर्ब को करने वाले व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता, केवल काम से मतलब होता है या उस व्यक्ति से जिसके ऊपर एक्शन हो रही है। मतलब कि इसमें कर्ता को कोई महत्व नहीं दिया जाता, केवल कर्म को महत्व दिया जाता है कि कर्म क्या हो रहा है। एक बार आप फिर से देखिए कि एक्टिव में जो है एक्शन करने वाले व्यक्ति से मतलब होता है एक्टिव में, और पैसिव में एक्शन करने वाले व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता, केवल जो एक्शन हो रहा है उससे मतलब होता है अपने लिए। यहाँ पे देखिए अपन एक्टिव में अपना लिखा है कि आई टीच इंग्लिश, इसमें अपन कर्ता को महत्व दे रहे हैं, तो इसलिए अपन ने आई टीच इंग्लिश। और अगर इसको पैसिव में लिखेंगे तो उसको अपन को आई से कोई मतलब नहीं है, इसमें अपन सीधा ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन अपना सेंटेंस शुरू करेंगे। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि जो अपना एक्टिव से अपन पैसिव बनाते हैं या पैसिव से एक्टिव बनाते हैं, तो इसका जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव में आके इसका सब्जेक्ट बन जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रहे कि अपना ये यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ जाके ये ऑब्जेक्ट बन गया है, और ये अपना ऑब्जेक्ट है तो यहाँ आके ये सब्जेक्ट बन गया है। ये बेसिक चीज़ है, इसको भी आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना कि इसमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। आगे देखिए, मॉम इज कुकिंग फूड, मम्मी खाना बना रही है। तो इसमें अपन को सब्जेक्ट से मतलब है कि मम्मी खाना बना रही है, लेकिन यहाँ पे अगर पैसिव में जाएंगे तो उसको मम्मी से मतलब नहीं, इसको मतलब है फूड से। क्या बन रहा है? फूड, खाना बन रहा है। तो खाना बन रहा है, फूड इज बीइंग कुक्ड बाई मॉम। आगे देखिए वन, माई ब्रदर इज वॉशिंग द बाइक, मेरा भाई है जो वो बाइक धो रहा है, मोटरसाइकिल धो रहा है। तो इसको अपन जब पैसे बनाएंगे तो अपन को भाई से कोई मतलब नहीं, अपन को मतलब है बाइक से। तो जो अपना पैसिव का सेंटेंस शुरू होगा वो अपना बाइक से, द बाइक से शुरू होगा। और जो अपना माई ब्रदर है इसको अपन आगे पैसिव में अपन इनको ऑब्जेक्ट फॉर्म में रख देंगे। और आप एक बात अच्छे से समझ लें कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट रहता है वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बनता है, और जो पैसिव और जो इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन जाता है। इस बात को भी आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। और एक बात और कि जिन सेंटेंस में एक्टिव में बी या बीन होता है, अब वो अपन टेंस की बात कर रहे हैं कि जिन टेंसों में बी या बीन होता है तो उनको कभी पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना कि जिनका, आप यहाँ देखिए, जिन सेंटेंस में एक्टिव में बी या बीन होता है उनको पैसिव में अपन चेंज नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट बताए, इनको एक बार फिर से देख लीजिए कि एक्टिव में जो होता है एक्शन करने वाले व्यक्ति से मतलब होता है अपन को, और जो पैसिव होता है उसमें अपन को एक्शन से मतलब होता है, एक्शन करने वाले व्यक्ति से मतलब नहीं होता है। और आप एक बात तो देखिए, आपने बहुत सी जगह देखा होगा, जैसे आप गर्ल्स से हो तो गर्ल्स में कि यहाँ पर मेहंदी लिखी जाती है। तो एक बात बताइए, ये क्या सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है? ये सेंटेंस पैसिव में है, क्योंकि जो मेहंदी लिखती है उसका नाम क्यों नहीं लिखा है? अगर नाम लिख देते तो वो सेंटेंस एक्टिव में हो जाता। जैसे सीमा मैडम के द्वारा यहाँ मेहंदी लिखी जाती है, तो ये अपना सेंटेंस एक्टिव में होता। लेकिन क्या होता है कि सिर्फ यहाँ पे मेहंदी लिखी जाती है, तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव सेंटेंस होता है। यहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं, तो ये भी अपना पैसिव है, क्योंकि दवाइयाँ बेचने वाले का नाम कहाँ है? जहाँ पर कर्ता नहीं होता, कर्ता का नाम नहीं होता या कर्ता को नहीं दर्शाया जाता, वो सभी सेंटेंस हमेशा पैसिव सेंटेंस होते हैं। ध्यान रखना। जैसे कि अपन बोले कि आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसमें आई जो है वो अपना सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो ये अपना एक्टिव है। और अगर लिखा जाता कि क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, तो ये अपना सेंटेंस पैसिव में हो जाता। अब आपको लगता है यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और मैंने आपको एक बात और बता दी कि जो अपने टेंस में जिन टेंसों में बी या बीन होता है उनको कभी पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना आप कि जिन सेंटेंस में एक्टिव में बी या बीन होता है उनको पैसिव में चेंज नहीं किया जाता है। अब चलिए हम अपना शुरू करते हैं। अब अपन टेंस बाई टेंस पढ़ेंगे, जिससे आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे प्रेजेंट टेंस। एक बात देखिए, प्रेजेंट टेंस में जो अपना वो रहता है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अगर वर्ब सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस लगता है। ध्यान रखना, सिंगुलर वर्ब के साथ वर्ब में एस, ई एस या आई एस लगता है। और अगर अपनी वर्ब प्लूरल है, प्लूरल बोले तो अपने आई भी, यू, दे, और सिंगुलर ही, सी, इट या कोई नाम, राम, मोहन, सीता, कुछ भी, तो अगर सिंगुलर है तो उसके साथ एस, ई एस या आई एस वर्ब के साथ लगेगा। और अगर प्लूरल है तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद आप देखिए कि अगर पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो अपन अगर प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनाएंगे तो जो अपना इसकी हेल्पिंग वर्ब है एज, एम, आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। ध्यान रखना, पैसिव बनाते समय एज, एम, आर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। ध्यान रखना। और दूसरी बात अपन पहचानेंगे कैसे इसको, तो या तो इसके कुछ कीवर्ड होते हैं, उनके द्वारा आप इनको पहचान सकते हैं कि अपना एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। जैसे कि इसके कीवर्ड है अपने ऑलवेज हो गया, एवरीडे हो गया, नॉर्मली हो गया, सेल्डम हो गया, नेवर हो गया। तो ये सभी प्रेजेंट सिंपल के कीवर्ड है। ये कहीं भी मिलेंगे तो आप समझ लेना कि ये प्रेजेंट सिंपल का क्वेश्चन है। और जब भी आप प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनाएंगे तो उसमें प्रेजेंट सिंपल की जो अपनी वर्ब रहती है एज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। प्रेजेंट सिंपल में ये देखिए आप कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस, ई एस या आई एस, और अगर मैं प्लूरल होगा तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। और पैसिव बनाते समय इसमें जो अपना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस, ई एस या आई एस लगा होगा तो वो एम, एज, आर वो बदल जाएगा और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिन सेंटेंस में एक्टिव में बी या बीन होता है उनका पैसिव में चेंज नहीं होता है। इसलिए एक्टिव से पैसिव केवल 8 टेंस का ही होता है। टोटल 8 का 4 ऐसे टेंस है जिनका पैसिव में चेंज नहीं होता है। तो आप ध्यान रखना इस बात को कि जिन सेंटेंस में बी या बीन होता है उनका पैसिव सेंटेंस नहीं बनता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो अपन ने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल देख लिया कि प्रेजेंट सिंपल अगर फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस है तो उसमें अपन एम, एज, आर करेंगे।
आपको केवल 2 टेंस ही हैं जिसमें आपको वर्ब का ध्यान रखना है पैसिव में बदलते समय। एक अपना हो गया प्रेजेंट सिंपल और दूसरा हो गया अपना पास्ट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल मैंने आपको बता ही दिया है। अब दूसरा अपन देखिए पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। पास्ट सिंपल में केवल आपको ध्यान रखना है कि पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। अगर आपने देख लिया कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है तो आप समझ जाओ कि वो पास्ट सिंपल टेंस है। और जब अपन इसका पैसिव में चेंज करेंगे तो इसमें जो अपनी हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो वाज वर्ब प्लस हेल्पिंग वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ध्यान रखना कि पास्ट सिंपल में केवल आपको B2 देखना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो इसको अपन वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। अपन ने प्रेजेंट सिंपल में देखा कि उसमें अपन ने देखा कि वर्ब के साथ SES या IS लगा हुआ है। यह वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म है।